नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हैप्पीनेस बाय हर्षा में। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है बच्चों में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कैसे अच्छा करें, मजबूत करें। डिसीजन मेकिंग ऐसा प्रोसेस है कि जो 4 5 6 साल से लेकर के जब तक हम जीवित हैं तब तक इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। बच्चे हैं तो कौन सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करें, उसके बाद 10th 12th ग्रेजुएशन, जॉब का सिलेक्शन या बिजनेस का सिलेक्शन, जीवन साथी का सिलेक्शन, शहर का सिलेक्शन, उसके बाद डॉक्टर का सिलेक्शन और तमाम तरीके के डिसीजंस हमें हर समय लेने पड़ते हैं। दूसरी बात कि अगर किसी भी जगह कैरियर बना रहे हैं, अगर जॉब में भी जा रहे हैं, अगर आपके पास डिसीजन मेकिंग है तो उसी जॉब में पैसा है। अगर ज़्यादा डिसीजन मेकिंग नहीं है तो उसमें पैसे भी नहीं हैं। और बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ तो हर तरह का माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हुए बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो बगैर डिसीजन के तो क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी कभी भी अच्छी नहीं रहनी है। लेकिन तो ये डिसीजन मेकिंग जब इतना ज़रूरत है तो हम शुरू कब करते हैं डिसीजन लेना लाइफ में। जनरली इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को एकदम से बंद कर दिया जाता है। सारे डिसीजंस पेरेंट लेते हैं बच्चे के बिहाफ में। इस तरह से बच्चा अपने आप को मान लेता है कि मैं डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी नहीं रखता हूँ, या फिर अगर जो रखते हैं तो वो विद्रोही माइंडसेट के एकदम से हो जाते हैं, तब जा करके वो डिसीजन मेकिंग अपना कर पाते हैं। लेकिन एक खुशनुमा माहौल में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं मिलता इंडियन फैमिलीज में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन का कोई स्कोप नहीं दिया जाता, डिबेट का तो कोई चांस ही नहीं रहता है। जो जिस भी मुद्दे पे अगर जो बड़े बोल दिए उसको सही मानना है, ये चलता है, ये स्थापित है, ये नॉर्म्स है, ये सोशल नॉर्म्स है जिसको कि मैं क्रश करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हर घर में किसी भी मुद्दे पे डिस्कशन का, ओपन डिस्कशन का एक माहौल बना रहे। और ये जिम्मेदारी बड़ों के ऊपर है कि बड़े ही माहौल क्रिएट करेंगे कि घर में डिस्कशन किसी भी टॉपिक पे हो। और अगर कोई राय अलग है तो बच्चे वो राय रख पाए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उस एक्शन उसी के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन कम से कम वो अपना एक्सप्रेस करके अपने थॉट को रख पाए। और बच्चे शुरुआत में ये काम करते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स उसको किस तरह से क्रश करते हैं कि हम बड़े हैं, हमारे बाल ऐसे ही नहीं पके हैं, हम लोगों ने तुम्हें पैदा किया है, तुमने हमें पैदा नहीं किया है। जिससे कि डिस्कशन का कोई रिलेशन नहीं है, सीधे जंप करके चले जाते हैं एज फैक्टर पे और हम बड़े हैं तो हमको सही मान लो। तो जो बच्चा आपको रिस्पेक्ट देते हुए आपसे डिस्कशन करने आ रहा था, वो धीरे 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 कई इंसिडेंट्स के बाद मान लेता है कि मुझे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के पास डिस्कशन के लिए नहीं जाना है, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअली कैपेबल नहीं है। और जब सवालों के जवाब नहीं दे पाते, मेरे लाइफ में मुझे जो इनपुट चाहिए, जो वैल्यू एडिशन चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो नहीं दे पाते, ऊपर से अपने उम्र का धौंस जमा देते हैं। तो ये आप रिलेशन धीरे 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 करके उससे तोड़ने लग जाते हैं और अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने का ये काम करते हैं, जो कि नहीं करना है। घर में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होना चाहिए, हर छोटी छोटी चीज़ों पे डिस्कशन होना चाहिए। और ख़ास करके बच्चे हैं 8 साल 10 साल 12 साल, हर एज के हिसाब से एक डिसीजन मेकिंग ऑन करने दीजिए। अगर बच्चे कुछ डिस्कशन करने आ रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के बारे में आ रहे हैं, या लाइफ में रिलेशनशिप्स को लेकर के आ रहे हैं कि मेरा उससे नहीं बन रहा है, वो इस तरह का बिहेव कर रहा है ना, तो आपको गाइड करना है कि हाँ इसमें तुम्हारा ये गड़बड़ी है या फिर उसमें वो गड़बड़ी है। अब उसको आप गाइड कीजिए कि, लेकिन डिसीजन उसे ही ऑन करने दीजिए कि तुम डिसाइड करो कि तुम्हें आगे कैसे प्रोसीड करना है। डिसीजन आपको नहीं लेना है, बोलना है कि लाइफ में ऐसे ही चलेगा, तुम्हारे कुछ डिसीजन सही होंगे, कुछ गड़बड़ होंगे, डिसीजन तुम्हें ही लेना है, तुम्हें ही उसको फेस करना है। हाँ, हम एज ए पेरेंट्स तुम्हारे पास सपोर्टिंग रोल में खड़े हैं, लेकिन फ्रंट पे डिसीजन लेकर के तुम्हें ही उसे फेस करना है। लेकिन हम लोग हमेशा गाइडेंस के लिए भी खड़े हैं, और तुम्हारा डिसीजन गड़बड़ होता है एज के हिसाब से तो हम तुम्हारे पास खड़े हैं,
उस समय भी सपोर्ट सिस्टम हम तुम्हारे लिए खड़े हैं। ये ट्रस्ट दीजिए उसको, उसको विश्वास दीजिए कि आप उसके साथ हैं और वो डिसीजन ले सकता है। अगर यही सिलसिला अगर 6 साल से ही चालू कर देते हैं घर में, तो आप सोच के देखिए, जो वो 24-25 साल का होगा, चाहे जो भी पढ़ाई करे, उसके बाद उसे अपना कैरियर बनाना है, 5-7 साल जॉब करेगा, फिर अपना बिजनेस करेगा या डायरेक्ट बिजनेस करेगा, तो कितना क्वालिटी ऑफ लाइफ उसका अच्छा होगा अच्छे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होने के लिए होने से। इसको इस तरीके से समझिए, अगर किसी को क्रिकेटर बनना है तो हाथ में बल्ला और गेंद कब थमाना चाहिए? जाहिर सी बात है कि बचपन से ही। तो बचपन से ही अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है तब जा करके अच्छा क्रिकेटर बनेगा। सेम जाता है चेस के साथ कि अगर किसी को चेस अच्छा खेलना है तो किस एज में शुरू करना चाहिए? तो जितनी जल्दी शुरू हो जाए, है ना? तो इसी तरह से डिसीजन मेकिंग का काम है। डिसीजन मेकिंग भी जितनी जल्दी शुरू करा दीजिएगा, उसी से क्वालिटी ऑफ लाइफ, रिलेशनशिप से लेकर के आपके बिजनेस, जॉब हर जगह काम आता है। इसलिए इसको विदाउट डिले छोटा-छोटा डिसीजन लेना घर पे चालू करा दीजिए। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक और चीज़ है, नो बोलना। जनरली सेल्फ कॉन्फिडेंस लो जिनका होता है वो नो नहीं बोल पाते हैं। उनको पीपल को प्लीज करना होता है कि लोग हमसे खुश रहें। उसका जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन रहता है वही इस तरह का बिहेवियर करता है कि हमसे सब लोग खुश रहें। तो अगर कोई भी बच्चा अगर सबको खुश करने की कोशिश कर रहा है तो मैं इसे थोड़ा निगेटिव मानता हूँ। तो उसे ज़रूरत है कि आप भी उसके सामने आए एज ए पेरेंट, एज ए बड़े भाई, कि उसको ना बोलना सिखाए। नो, एंड हाउ टू से नो, उसमें भी उसकी मदद कीजिए कि कैसे ना बोले और सिचुएशन को ना बोलते हुए दूर नहीं कटना है, ना बोल करके फेस करना है। ये उसको ट्रेनिंग दीजिए, उसके साथ खड़े रहिए, तभी जा कर के बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने में अगर कोई बड़ा भाई साथ दे रहा है, अगर पेरेंट्स साथ दे रहे हैं, अगर ग्रैंड पेरेंट्स साथ दे रहे हैं, तो उसके साथ उस बच्चे का लगाव ज़्यादा बढ़ेगा और वो आपको रिलेवेंट बहुत लंबे समय तक अपने जीवन में मानेगा। फिर आपको बाद में परेशान नहीं होना पड़ेगा कि मेरा बेटा बेटी मेरे को फ़ोन नहीं करता। आप उसके डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व रहिए, वो बार बार आपको फ़ोन करेगा, आप पे डिपेंडेंस रहेगा। डिपेंडेंस मतलब ऐसे ऐसे भार नहीं, लेकिन हाँ, एक बार आपकी ओपिनियन लेना वो ज़रूर समझेगा। लोग जो सोचते हैं कि बच्चा हमारे कॉल नहीं करता, तो कोई आप वैल्यू ऐड नहीं कर पाते उसके जीवन में। उसको बहुत सारे सवाल हैं जो गूगल पे देखता है, अपने पीयर ग्रुप में खोजने की कोशिश करता है। तो अगर वो आप रोल लेना चाहते हैं तो आपको अपना भी सेंस बढ़ाना होगा, थोड़ा विजडम बढ़ाना होगा। किताबें पढ़िए, वीडियोस देखिए, पर्सनल मैनेजमेंट के, लाइफ मैनेजमेंट के, और भी कम्प्लेक्स सिचुएशन को रखिए। हमेशा ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें देखना बंद कीजिए, बच्चों को भी ब्लैक एंड वाइट में दिखाना बंद करें। क्योंकि डिसीजन हमेशा ग्रे एरिया में लेना हो। आपको घर खरीदना है तो कौन से बिल्डर का खरीदें, तो वो ग्रे रहेगा। कुछ प्रोजेक्ट किसी के अच्छे हैं, कुछ खराब हैं, है ना? तो आपको हमेशा इंटीरियर डिजाइनिंग कराना है तो किसका कराइएगा? सबका गूगल रिव्यू में अच्छा खराब सबका है। आप लता मंगेशकर का गाना जाकर के यूट्यूब पे देख लीजिए, तो उस पर भी डिसलाइक मिल जाएंगे। तो आपको हर जगह ग्रे एरिया भी मिलेगा। चलिए, लता मंगेशकर तो थोड़ा एक्सट्रीम एग्जाम्पल हो गया कि एक रेशियो लाइक और डिसलाइक का बहुत कम होगा, लेकिन कई जगह आपको इस तरह के ग्रे एरिया ही मिलेंगे कि कुछ अच्छाई है, कुछ बुराई है, लेकिन तब कैसे प्रोसीड करना है। एकदम से 100% पैकेज तो कभी नहीं मिलना है कि सब कुछ जिसका अच्छा, तो फिर डिसीजन मेकिंग बचा कहाँ? जब सब कुछ अच्छा है तो फिर प्रोसीड कर जाना है, जब सब कुछ खराब है तो एकदम पीछे हट जाना है। तो डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत ही पड़ती है ग्रे एरिया में। इसलिए उस ग्रे एरिया में आपको अगर रियल लाइफ सिचुएशन मिल रही है तो उसमें डिस्कशन कीजिए, नहीं तो किसी पिक्चर के बारे में घर में बैठ के डिस्कशन कीजिए कि इस सिचुएशन में उस कैरेक्टर को कैसे पेश आना चाहिए था। तो थोड़ा डेप्थ तक जाइए उस डिस्कशन में। वेब सीरीज़ में जाइए, वेब सीरीज़ में किसी भी कैरेक्टर को बहुत डेप्थ तक, उसका बहुत सारे लाइफ साइकिल्स को दिखा देता है, खास करके हॉलीवुड में। तो अगर आप ये सब चीज़ का अगर डिस्कशन करने लग जाते हैं, अगर वैल्यू ऐड करने लग जाते हैं, तो बच्चे का भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस काफ़ी अच्छा होता है और एज ए पेरेंट आप भी उनके करीब आते हैं और एक बहुत ही अच्छा खुशनुमा फैमिली, हैप्पी फैमिली की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
तो इसी तरह से मैं टॉपिक्स पे बनाते रहूँगा। आपको भी अगर किसी टॉपिक पे मेरा वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर लिखें, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।